की ज़रूरत है। मैंने 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। हरा धनिया मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन तीनों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये तीनों 1-1 टेबलस्पून है। सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने भून के पीस लिया है, 1-1 टेबलस्पून है। काली मिर्च और गरम मसाला 1/2 टीस्पून है। नमक हमें हस्बे जायका चाहिए। जी मैं मटन लिया है। मटन में मुझे ये गरम मसालों की ज़रूरत है, जिसमें मुझे चाहिए दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मुझे मोटी इलायची चाहिए, मुझे ज़ीरा 1/2 टीस्पून चाहिए। लौंग मैंने 4 अदद लिए हैं। बादियान का फूल मैंने 1 लिया है। 1-1 चुटकी मैंने जायफल और जवेत्री की ली है। 1 मैंने तेज़पत्ता लिया है और 2 मैंने सब्ज़ इलायची ली है। और मुझे प्याज चाहिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने ग्रेवी बनानी है। प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं और जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। आलू मैंने 500 ग्राम लिए हैं, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और मटन मैंने आधा किलो लिया है, 500 ग्राम। तो आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। या मैं सबसे पहले मटन बॉईल करूँगी, उसके लिए मुझे एक प्रेशर चाहिए। इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले मटन डालूंगी। जब ये जो गरम मसाले थे ये डाल दूंगी सारे। अब इसमें नमक डालेंगे हस्बे जायका, कि मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास। जी अब मैं प्रेशर बंद कर दूंगी। बंद करके इसको मैं 15 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। जी प्रेशर मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। अब 15 मिनट लगेंगे इसे। 5 मिनट वेट चलने में लगेगी और 10 मिनट वेट चलेगी। तो फिर हम आके 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। तो आइए 15 मिनट। वेलकम बैक गाइस। मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब 15 मिनट बाद मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलूँगी। ये देखें मेरा मटन बॉयल हो गया है। ये देखें ये बहुत अच्छे से हो गया है। तो आइए अब मैं ऊपर कढ़ाई चढ़ाती हूँ। जी ये देखें मैंने ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं प्याज डालूंगी। और साथ 1 कप के करीब ऑयल डाल दूंगी। ये देखें अब मैं इसको प्याज को थोड़ी देर फ्राई करूंगी। इसको हमने ब्लैक नहीं करना, बस इसका ये जो वाइट कलर है ये थोड़ा सा कम करना है, लाइट सा ब्राउन करना है हमने। ये देखें मेरा प्याज फ्राई हो गया है। ये बस 1 मिनट और मैं इसे फ्राई करूँगी। जी ये देखें बस ऐसा मुझे प्याज रखना है, इतना सा मुझे फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें मटन डाल दूँगी जो बॉईल किया है मैंने। ये देखें अब इसको थोड़ी देर मैं भून लूँगी। ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसमें ये गोश्त को ज़रा अच्छी से मैं भून के 2-3 मिनट फिर बाद में बाकी मसाले डाल दूँ। जी ये देखें लहसुन अदरक में मैंने 3 से 4 मिनट मटन को पका लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी।
ये रेड चिली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये ज़ीरा और खुश्क धनिया है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और साथ ये एक टमाटर है, ये मैंने आपको आगे नहीं बताया, ये मैं डाल दूँगी। ये देखें, अब मैंने इसमें मसाले डाले हैं, तो ये थोड़ा सा खुश्क हो गया है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये जो हमारे पंजाबी खाने होते हैं, इसमें पानी की ज़रूरत साथ साथ होती है। ये अब मैं इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून दही है, ये इसमें डालूँगी। ये भी मैंने पहले आपको नहीं बताया, सिर्फ 2 टेबलस्पून ये डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से दही के पानी में पका लूँगी। ये देखें, मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। जब इसकी मसाले डाल के 5 से 7 मिनट बुनाई हो जाए, तो फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। अब ये आलू डाल के मैं इसको 5 से 7 मिनट फिर भूनूंगी इसे, ताकि ये आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आइए मैं इसको 4 से 5 मिनट आलू की भुनाई करती हूँ। चलो जी, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैं आलू की भुनाई कर रही हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छे से भून लिए हैं मैंने। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डालूँगी। कुछ लोग इसमें ग्रेवी गाढ़ी पसंद करते हैं और कुछ लोग पतली पसंद करते हैं। हमारे पंजाब में ज़्यादातर पतली यूज़ करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब 10 से 15 मिनट तक मैं इसको कवर कर दूंगी और पकने दूंगी, और 15 मिनट बाद मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस। ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये पक गया है। ये देखें, अब आखिर में मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, काली मिर्च और गरम मसाला, ये आखिर में जाएगा इसके अंदर। ये देखें, अब मैं इसको 2 से 3 मिनट कवर कर दूंगी, इसलिए कि काली मिर्च, गरम मसाला और धनिया की खुशबू इसके अंदर सालन में आ जाए। चले जी, ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको कवर किए हुए। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा इसका ऊपर से आई है। चलिए जी, अब चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। चलिए जी, ये हल्का सा इसके ऊपर धनिया गार्निश कर देते हैं। ये देखें कितना अच्छे से मेरा आलू गोश्त बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़े का है। आप इसको रोटी के साथ या चावलों के साथ